राधे राधे दोस्तों। आज की जो मेरी यात्रा है वो है बेलन भवानी मैया की यात्रा। और मैं उस यात्रा के सफ़र पर निकल चुका हूँ। और ये मेरी यात्रा कई साल बाद दोस्तों, तकरीबन 5-6 साल बाद बस द्वारा यात्रा कर रहा हूँ बस द्वारा। और मैं अभी इस समय बस में बैठा हूँ और सामने की ओर से जो आप रोड देख रहे हो, उस पर मैंने अपने कदम बढ़ा दिए, मतलब बस ने कदम बढ़ा दिए हैं। और इसके बाद हम आ चुके हैं दोस्तों राजघाट गंगा जी, यानी कि ये राजघाट है जो कि बुलंदशहर में पड़ता है दोस्तों। और इस समय आपको दिखाई पड़ रहा हो जो बसें हैं यहाँ पर ढेर सारी। और मैं अभी बस में हूँ इस समय, और ये देखिए बस का नज़ारा कुछ इस तरीके से है अभी का, क्योंकि अभी सुबह 4 बजे हैं, तो ये नज़ारा बस का है। और अभी दोस्तों ये मेरे साथ में मेरा भतीजा है जिसका नाम है मनसुख। इसका मनसुख प्यारा सा नाम है इसका, लेकिन इसे बब्बू कहते हैं। और मैन इसका नाम है प्रतीक। तो अभी ये हमारे संग में जाने वाला है अभी स्नान के लिए हमारे भैया लोग। और दोस्तों अभी इस समय जो मैं अभी बस से बाहर आ चुका हूँ, और अभी सुबह के 5 बज रहे हैं तकरीबन। और अभी यहाँ से जो कि गंगा जी की दूरी तकरीबन 1 किलोमीटर है, जहाँ से मैं पैदल चला हूँ। और आप सभी लोग देख रहे हैं कि अंधेरा है, तो सुबह के 5 बजे हैं, इस वजह से काफ़ी अंधेरा है और मैं वीडियो को शूट अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही आगे बढ़ता जाऊंगा, देखता हूँ, कोशिश करूंगा कि उजाला हो जाए तो कुछ वीडियो आपको दिखा सकूं। और देखिए यहाँ पर जो अभी गंगा जी के पास में है हम, और यहाँ पर सफ़ेदा बन रहा है। और सफ़ेदा वो होता है जो जिसे हम काजल के रूप में प्रयोग करते हैं, यानी कि काजल में प्रयोग करते हैं। कुछ इस तरीके से सफ़ेदा बनता है यहाँ पर। और ये हमारी भैया जो सफ़ेदा यहाँ पर बनाने का कार्य कर रहे हैं। और मैं अभी इस समय गंगा जी आ चुका हूँ। देखिए कितना अभी का जो सुबह का जो नज़ारा है वो इस तरीके का नज़ारा है राजघाट गंगा जी का। और ये सामने जो देख रहे हो, काफ़ी यहाँ पर बोट पड़ी हुई है गंगा मैया में। और ये देखिए यहाँ पे कई श्रद्धालु दीपक भी जलाए हुए रखे हैं यहाँ पर। और यहाँ पे बहुत अच्छा खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद देखिए मैं नहा चुका हूँ, और नहाने के बाद की ये हमारी ये वीडियो है मेरा। और आइए माँ भगवती यानी कि गंगा मैया का दृश्य आपके बीच में है। बहुत ही प्यारा सा दृश्य है माँ गंगा का। ये वही पतित पावनी गंगा मैया हैं जिनका जिक्र हमारे धार्मिक पुराणों में आता है। और मेले का नज़ारा कुछ इस तरीके से देखिए, यहाँ पर बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा उन दुकानों का जो सामान है वो किस तरीके से यहाँ पर डेकोर हो रहा है, हो चुका है। काफ़ी अच्छे यहाँ पर सामान है जो कि बिक्री के लिए मौजूद हैं। बहुत सारे जो लोग हैं यहाँ से बिक्री का सामान ले जाते हैं। और काफ़ी सारी दुकानें, इसी तरीके की बहुत सारी दुकानें हैं जो इस समय हम आपको इस मेले में अपने वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं। और कुछ हमारे फैमिली के जो बच्चे भी हैं, हमारे रिलेटिव्स के, उनके भी चेहरे आपके बीच में। और राजघाट के बाद में मैं दोस्तों यहाँ पर यानी कि कलकत्ती घाट पर आ चुका हूँ। कलकत्ती घाट भी बहुत फेमस जगह है यहाँ की, जो कि बुलंदशहर में ही पड़ती है दोस्तों। और आप ये दृश्य देख रहे हैं दोस्तों कलकत्ती में माँ गंगा का। गंगा मैया के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, ये वही पवित्र और पतित पावनी गंगा मैया हैं जो कि भगीरथ जी इन्हें अपनी इस धरती पर लेकर आए थे। और इसकी भी एक कहानी है दोस्तों, क्योंकि मैं आपको बताऊं, ये सगर के जो 60,000 जो पुत्र थे, तो उनके पुत्रों को कपिल मुनि का श्राप था। और कपिल मुनि के श्राप के कारण ही उनकी जो आत्माएं भटक रही थी इधर उधर। और उसके बाद जब इन्होंने देखा हमारे भगीरथ ने, तो उन्होंने निश्चय किया अपनी जो कि पूर्वजों की आत्मा के लिए, शांति के लिए, कि उन्हें किस तरीके से शांति मिलेगी। तो उन्होंने उसके लिए फिर तपस्या की
तपस्या के बाद जब जो गंगा मैया हैं जो कि प्रकट हुई, उनका आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। सबसे पहले जो कि ब्रह्मा जी के कमंडल में थी, उसके बाद वहाँ से चलकर ये विष्णु जी के चरणों में आई। तो विष्णु जी के चरणों में आई तभी इन्हें विष्णु प्रिया भी बोलते हैं और विष्णुपदा भी बोलते हैं। उसके बाद हमारे भोले बाबा की यानी कि महादेव की, शंकर की जटाओं में, विष्णु के पैरों से चलकर महादेव की जटाओं में उनका जो कि अवतरण हुआ, आई वहाँ पर। और उसके बाद जब शिव शंकर ने जो कैलाश पर्वत पर थे, उन्होंने अपनी केवल एक लटा खोली और उससे ही गंगा मैया प्रकट हुई। और सबसे पहले जो गंगा मैया के स्थान है वो गौमुख का स्थान है, और गौमुख के यानी कि हिमालय में जो गौमुख है उनका स्थान है। फिर वहाँ से चलकर जो गंगा जी हैं वो कि आपकी आती हैं रुद्रप्रयाग में, और बहुत सारी जगह आते आते फिर वहाँ पर आती हैं ऋषिकेश, और ऋषिकेश के बाद हरिद्वार, और हरिद्वार से धीमे धीमे चलकर वो यहाँ से निकलते हुए आती हैं आपके राजघाट है, कलकत्ती है, उसके बाद आपका फरक्काबाद है, फरक्काबाद के बाद आपका कानपुर, और कानपुर के बाद और भी देवप्रयाग, उसके बाद वाराणसी, और वाराणसी से चलते चलते धीरे आगे बढ़ती हैं, और आगे बढ़ते बढ़ते ये कई नामों में विकसित हो जाती हैं। और उसके बाद जो इनका समापन है वो की है, मैं आपको बता दूं, उनका जो समापन है वो बंगाल की खाड़ी में जाकर आ जाता है। तो ये है हमारा विस्तार गंगा मैया का। और यहाँ पर भी बहुत बड़ा मेला लगता है। यहाँ पर जो मेले के, जैसे कि मैं अभी गंगा मैया हमारे सामने है, वहाँ से मैं निकलकर ऊपर की ओर आया हूँ अभी। और यहाँ पर देखिए जो कि दोनों साइड में काफ़ी दुकानें यहाँ पर, यानी कि अच्छा खासा बाजार यहाँ पर लगा हुआ है, और ये बाजार है। उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हमने एक यहाँ पर एक कैन ली थी जो कि 40 रुपये की थी, और 40 रुपये में हमने जो गंगा मैया का जो इसमें जल है वो लिया है। क्योंकि दोस्तों माना बहुत ही ये पवित्र जल है, आपके कई पूजा हवन उसमें काफ़ी जगह इसका प्रयोग होता है, तो ये पवित्र जल है। देखिए मेरे पीछे काली माँ है, आइए मैं चलता हूँ। इसके बाद आगे चलिए, यहाँ पीछे बाबा जी हैं जो कि आशीर्वाद दे रहे हैं, और मैं आगे चलता हूँ। अब पीछे एक छोटा सा बंदर भी, थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ से प्रसाद लिया था। और ये मैं कलकत्ती के बाहर जा रहा हूँ, जहाँ से गंगा जी का जो स्नान होता है उसके बाहर। दूर देर में मैं यहाँ से बस में बैठूँगा। आप काफ़ी लोग देख रहे होंगे मैं अकेला हूँ इस समय। हाँ, मैं अकेला ही हूँ। एक्चुअली क्या मैं बस से आया हूँ, और मेरे काफ़ी रिलेटिव्स हैं जो कि बस में हैं, और मैं अकेला बिछड़ गया हूँ यहाँ पर। और आइए अब हम पहुंच चुके हैं बेलोन में, और हमारी बस जो हमारी ठीक पीछे खड़ी हुई है, बहुत सारी सवारियां हमारी बस से उतर रही हैं अभी। और आइए दोस्तों देखिए, मैंने अपनी चप्पलें यहाँ पे उतार दी, और साथ ही साथ इसने भी यहाँ पे अपनी चप्पलें उतार दी हैं। बस आइए थोड़ी देर में चलते हैं हम माता भगवती के दर्शन करने के लिए। और हम कलकत्ती से निकलकर अब पहुँच गए हैं बेलोन धाम में। बेलोन धाम वही धाम है जहाँ पर हम हमारी जो देवी हैं, कुल देवी, जहाँ बेलोन मैया हैं, तो उन्हीं के धाम में हम आ चुके हैं, बेलोन धाम में। और आपको ये दिखाई दे रही हैं दोस्तों, एक गलियां हैं बेलोन मैया के भवन के जाने के लिए। यहाँ पे भी काफ़ी सारी दुकानें हैं जो कि आपको प्रसाद की दुकानें हैं, और भी कई सामान की दुकानें हैं जो कि यहाँ पर आपको सामान यहाँ पर मिल जाएगा अच्छी तरीके से। और ख़ासकर यहाँ पर जो प्रसाद के रूप में मैया को भेंट चढ़ाया जाता है वो नारियल का होता है, और उसमें आपको नारियल, चुन्नी, और यहाँ पर सूखे नारियल और यहाँ पर जो पानी वाले नारियल है, दोनों ही मिलते हैं। मैं आपको बताऊंगा जो नारियल के यहाँ का सूखे वाले का जो प्राइस है वो है तकरीबन 20 रुपीज़, और जो हरा वाला जो नारियल है उसका प्राइस है 50 रुपीज़। आपकी श्रद्धा अनुसार आप जो कुछ भी ले सकते हैं, मतलब भेंट चढ़ाने के लिए आप अपनी सुविधा अनुसार ले सकते हैं।
और इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, अब गलियों में आ रहा हूँ और इसके बाद का जो नज़ारा है मैं आपको बताऊँ। मैं अभी थोड़ी देर के लिए मुझे अपना कैमरा बंद करना पड़ेगा क्योंकि ये कैमरा अलाउड नहीं है। और मुझे भी पता है क्योंकि जब भी मंदिर की जो पवित्रता है वो पवित्रता वैसे ही रहनी चाहिए, क्योंकि भगवान एक अलग हैं और हम लोग एक अलग हैं, तो भगवान को ये सारी चीज़ें पसंद नहीं हैं। तो मैं कोशिश करूँगा जो मंदिर का जो दृश्य है जो आपको पॉसिबल नहीं है क्योंकि भीड़ बहुत सारी है, तो इसलिए माँ भगवती के लेकिन दर्शन ज़रूर कराऊँगा आपको, चाहे किसी भी रूप में कराऊँ, आपको दर्शन ज़रूर कराऊँगा। थैंक यू। और हम लोग ने दर्शन कर लिए हैं बेलोन भैया के, और बेलोन भैया के दर्शन करने के बाद हमारा जो सफ़र है वो है चौंडेरी वाली माता का है। वो भी हमारी कुलदेवी के रूप में ही वो भी पूजी जाती हैं। तो चौंडेरी वाली माता हैं, हम उनके यहाँ बस सफ़र पे निकल चुके हैं और हम चौंडेरी वाली माता में अभी दर्शन के लिए आ चुके हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो चौंडेरी वाली माता है, यहाँ पे भी बहुत सारे भक्त आते हैं काफ़ी दूर दूर से, और मुंडन भी होते हैं, बच्चों के छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके मुंडन भी यहाँ पर कराए जाते हैं। तो मैं अभी इस समय जो आप देख रहे हैं बहुत ही तंग गली से गुजर रहा हूँ। इसमें 2 लोग हैं, अभी प्रेजेंट टाइम में मैं हूँ और मेरी मम्मी जी हैं यहाँ पर इस तंग गली में। मुझे नहीं पता ये किस तरीके से गली बनी, बट मुझे लगता है बहुत सारी प्रॉब्लम काफ़ी लोगों ने इस पर झेली है। काफ़ी लोगों ने बहुत सारी प्रॉब्लम हुई है इस जगह अंदर जाकर, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है। हम जहाँ से हमने जो हमारी गाड़ी जहाँ पार्किंग में थी वहाँ से हमने टिर्री की, और टिर्री करने के बाद में हम इस जगह आए, और इस जगह से हमने जो एंट्री ली तब हमें बहुत सारी प्रॉब्लम भी क्रिएट हो रही थी। और मुझे तो खैर मैं जवान हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बुज़ुर्ग लोग हैं उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम झेलने मिली यहाँ पर। तो इसके बाद मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर काफ़ी सारी भीड़ है, तो मैं यहाँ के माता रानी के दर्शन आपको लाइव वैसे नहीं करा सकता कैमरे द्वारा, क्योंकि यहाँ पर भी कैमरे अलाउड नहीं है, और ख़ासकर माता रानी के जो अभी दिन चल रहे हैं, तो मुझे नहीं अच्छा लगेगा कि यहाँ आपको कैमरा लेकर उनके केवल वीडियो के चक्कर में केवल आपको दर्शन ही कराऊँ। तो यहाँ तक का ये मेरा सफ़र यही है, और हमने दर्शन कर लिए। और उसके बाद आप देख ही रहे हो कि मैं बहुत थक चुका हूँ, और देखिए इतना थक चुका हूँ मैं, मुझे ऑलरेडी मेरी सीट है, बट मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं सीट पर जाकर बैठूँ। और उसके बाद देखिए ये मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए आराम के लिए लेट गया। थैंक यू सो मच सभी को मेरी ओर से एक बार फिर से राधे राधे और जय माता दी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मैं